झारखंड के इतिहास में जो आज तक भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेता नहीं कर पाए, जो झारखंड के इतिहास में कोई शिक्षा मंत्री नहीं कर पाया हो, आज वो काम गोमिया विधानसभा के सीसीएल के सीएमडी पीएम प्रसाद ने कर दिखाया है। आप सोच रहे होंगे कि आखिर पीएम प्रसाद ने क्या कर दिया। जी हां, हम आज आपको यह बताना चाहते हैं कि आज से चंद दिन पहले आपने जो प्यार और आशीर्वाद हमारे न्यूज को दिया था, जिसमें हमने पीटीएम के बारे में बताया था और करीबन 5 लाख लोगों ने इस खबर को देखा था, और आपने पूरे झारखंड में जो प्यार और आशीर्वाद दिया, उसका नतीजा है कि अब झारखंड का वो अभिभावक जो हमेशा अपने घर में घुट-घुट कर जीता था, वो घर में घुट-घुट कर जीने को तैयार नहीं, वो बाहर निकलने को मजबूर हो गया है, जिसकी शुरुआत गोमिया विधानसभा से हो चुकी है। हाँ, सीसीएल के सीएमडी ने जो फैसला लिया है, आप सोच रहे होंगे कि ये किस तरह का फैसला है और अभिभावकों के लिए कितना फायदेमंद है। लेकिन प्राइवेट स्कूलों पर जो मनमानी की लगातार लत लगी हुई थी, उस लत पर अंकुश लगाने का काम सीसीएल के सीएमडी ने कर दिखाया है। हमारे फीस को लेकर, हमारा रीएडमिशन के पैसे को लेकर अपने स्कूल के दीवालों को आपने इतना बड़ा कर दिया कि उस दीवाल के गेट के अंदर प्रवेश करने से पहले अब अभिभावक घबराते हैं। लेकिन खैर, कहा जाता है ना कि बाप का घड़ा कितना भी बड़ा क्यों ना हो, एक ना एक दिन फूटता है। आज उसकी शुरुआत गोमिया विधानसभा से हो चुकी है, और गोमिया विधानसभा के तमाम समाज सेवी, तमाम राजनीतिक पार्टी के लोग एक मंच पे आए और गोमिया के जो सीसीएल के सीएमडी हैं पीएम प्रसाद और वहां के डीपी जो है, एक फौजी ने वो काम कर बोकारो स्टील सिटी के अभिभावकों का दिल जीतने का काम किया है, जो लंबे समय से किसी राजनीतिक पार्टी के नेता नहीं कर पाए, मंत्री नहीं कर पाए, सरकारी अधिकारी नहीं कर पाए। वो काम गोमिया के सीसीएल के सीएमडी पीएम प्रसाद ने कर दिखाया है। जी हां, आज गोमिया में जब वहां के स्थानीय राजनीति करने वाले लोग और सामाजिक लोग अपने सीएमडी के पास पहुंचते हैं और उनकी बातों को बताते हैं, तो वो आश्चर्य में रह जाते हैं। जमीन हमारा, पैसा हमारा, डेवलपमेंट के लिए हम स्कूल को आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं, फिर कैसा रीएडमिशन, कई तरह के मुद्दों पे बात हुआ। शर्मा जी हमारे साथ हैं, क्या बातें हुई, आज का दिन क्यों अच्छा है? जी हिमांशु जी, जैसा कि हम लोग लगातार इस मामले को लेकर दिखा रहे हैं कि ये जो प्राइवेट स्कूल फीस बढ़ोतरी को लेकर तरह तरह के टर्म एंड कंडीशन रखते हैं अभिभावकों के लिए, और अगर आप उस टर्म कंडीशन को फुलफिल नहीं कर पाते हैं तो आपको एक तरह से स्कूल द्वारा टॉर्चर किया जाता है, जिससे लेकर शैक्षणिक राजधानी बोकारो से ही एक बार फिर बगावत की शुरुआत हो चुकी है, और इस बार डीएवी स्वांग से वहाँ के अभिभावकों ने शुरुआत की है, जिसके बाद से ही लगातार वहाँ के जो पंचायत जनप्रतिनिधि हैं या सामाजिक कार्यकर्ता हैं, राजनेता हैं, वे भी साथ आ चुके हैं। और अब एक बार फिर जो कोलियरी मजदूर कांग्रेस के महामंत्री हैं रामेश्वर सिंह फौजी, उन्होंने सीधे सीसीएल के सीएमडी और डीपी से बात की इस बाबत, और जब डीपी और सीएमडी ने मामले को जाना कि रीएडमिशन आज के दौर में भी हमारे स्थान में बनाए गए स्कूलों द्वारा लिया जा रहा है, तो वो चौंक गए और उन्होंने साफ शब्दों में कहा है कि मुझे थोड़ा सा मोहलत दें, ये सभी चीज़ें अब हमारे क्षेत्र से बंद होगी और किसी भी अभिभावक को परेशान होने की कम से कम गोमिया और बेरमो क्षेत्र में जरूरत नहीं है। तो सुना ना आपने, शुरुआत हो चुकी है। सीधे हम आपको बेरमो लेके चल रहे हैं, जहां पर फौजी साहब क्या कर रहे हैं और कितना खुश हैं वो, जरा वो पहले आपको सुनाते हैं। इसलिए मैं आया कि डीएवी के इतिहास में
पहला बार स्वांग की धरती से डीएवी के फीस वृद्धि के खिलाफ आंदोलन शुरू हुआ और यही समय सीएमडी साहब से बात किया। बोले 5 बजे सोमवार को आ जाइए। हम लोग गए। जाने के बाद में जब पूरी मामला की जानकारी दी गई सीएमडी को, तो बोले कि ये तो हम लोग को नॉलेज में नहीं है कि जैसे एनुअल डेवलपमेंट फंड या री एडमिशन के नाम भी पैसा लिया जाता है, आज तक कोई नॉलेज में डाला नहीं। उन्होंने तुरंत डीपी साहब से भी बात की और सीएमडी ने काफ़ी इंटरेस्ट लिया और लेने के बाद बोले कि जितने प्रकार के जो नाजायज वसूली की जा रही है इसको बंद किया जाएगा। कितना अच्छा लगता है ना जब सुनने में आता है कि एक बच्चे का फीस करीबन 7 से 10 हजार रुपया तक हर साल अब गार्जियन का बचेगा। मुझे लगता है कि इस खबर को सुनने के बाद बोकारो स्टील सिटी में जितने भी अभिभावक हैं वो जरूर खुश हो गए होंगे। लेकिन रुकिए, ये आपकी खुशी की बात नहीं है, ये सीसीएल क्षेत्र में रहने वाले लोगों के लिए खुशखबरी आई है। उस क्षेत्र के जो सीएमडी है उनकी पहल पर यह शुरुआत शुरू हुई है। और उन्होंने मुझे निर्देश दिया कि आप डीपी साहब से मिले। हम डीपी साहब से कल जाकर के मिले। यहाँ के जनप्रतिनिधि थे। 1 घंटा तक डीपी साहब ने समय दिया, सीएमडी साहब ने आधा घंटा दिया। जब पूरा स्ट्रक्चर बताया गया फीस का तो उन्होंने ताजुब किया कि एनुअल डेवलपमेंट फंड क्या होता है। जब सीसीएल पूरा खर्चा क्लियर कर रही है स्कूल का, तो डेवलपमेंट क्या मतलब है। दूसरा, जैसे री एडमिशन, डीपी साहब ने कहा कि जब बच्चा डीएवी में पढ़ रहा है 1-2 साल के दूसरे जगह चला जाए तब न री एडमिशन होगा। लेकिन उसी स्कूल में पढ़ते हुए अगर क्लास अपर ग्रेड में जाता है री एडमिशन की कोई ज़रूरत नहीं है। ये दोनों खत्म कर दिया गया। कल तक इसकी जानकारी हमको मिल जाएगी। और इतना सेंसिटिव सकारात्मक सोच रखने वाले आज सीसीएल के सौभाग्य है कि हमारे सीएमडी प्रेम प्रसाद और डायरेक्टर हर्षनाथ मिश्रा हैं, जो उन्होंने बहुत गंभीरता से इसको लिया है। कल ही जीएम वेलफेयर को डायरेक्शन दे दिया गया है। और अलावे जैसे एमएस फीस, कई तरह के फीस लोग जोड़ वसूल करता है, वो सब बंद हो जाएंगे। हम समझते हैं कि एक बच्चा पर 5 से 7 हज़ार रुपया की कमी आएगी। और पूरे सीसीएल में जितने भी डीएवी स्कूल हैं, हम समझते हैं कि सबको मिला के खर्चा जोड़ा जाए तो सभी अभिभावकों को 1.5 से 2 करोड़ रुपये का बचत। कब तक ये आश्वासन हुआ? अभी तो आश्वासन कल तक मैं जो भी हमारे प्रतिनिधि जुड़े हुए हैं, चाहे मीडिया को सबको बता दिया जाएगा कल शाम तक। तो पूरा रिजल्ट आने की ज़रूरत है और रात में भी काम हुआ है और बहुत युद्ध स्तर पर काम हुआ है। तो सुना ना आपने, जल्दी जल्दी हम आपको बताना चाहते हैं कि यह खुशखबरी सीसीएल क्षेत्र में रहने वाले लोगों को मिलने जा रही है। और फौजी साहब तो जरूर बहुत खुश होंगे, लेकिन बोकारो स्टील सिटी में रहने वाले लोगों को ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। लेकिन खुशी हमें भी हाथ लग सकती है कि जब सीसीएल क्षेत्र में रहने वाले तमाम स्कूलों पर नकेल कसा जा सकता है, तो बोकारो स्टील सिटी में रहने वाले तमाम स्कूलों पर नकेल आने वाले समय में जरूर कसा जाना चाहिए। हमारे साथ शर्मा जी हैं। शर्मा जी, जब सीसीएल अपने जमीन में रहने वाले स्कूलों पर इस तरह का फैसला ला सकता है, तो क्या बीएसएल अपने क्षेत्र में चलाने वाले तमाम प्राइवेट स्कूलों पर क्या इस तरह का फैसला ला सकता है? बिल्कुल हिमांशु जी, जैसा कि सीसीएल ने कर दिखाया है, बीएसएल चाहे तो उससे पहले कर सकता था और पहले नहीं कर पाया, तो अब उनसे सीख लेनी चाहिए। और बीएसएल को भी अविलंब अपने क्षेत्र में चलने वाले प्राइवेट स्कूलों को इसी तरह नकेल कसने की ज़रूरत है। और एक बड़ा संयोग है कि हमारे जो डायरेक्टर इंचार्ज है उन्हें प्रमोशन मिल गया है चेयरमैन का सेल का। तो जाते जाते उनसे ये गुजारिश होगी कि बोकारो के लोगों को कम से कम और कुछ नहीं तो यही जो स्कूल की मनमानी है इसी पर रोक लगाकर जाते जाते ये तोहफा, ये सौगात देकर जाए तो बड़ी मेहरबानी होगी बोकारो के अभिभावकों के लिए। हिमांशु जी, तो बड़ी मेहरबानी होगी साहब, आप तो डायरेक्टर इंचार्ज से सीधे चेयरमैन बन गए और हमारी दुआएं भी रंग लाई है। लेकिन सर, आपसे जरूर कहना चाहेंगे कि बोकारो के विस्थापितों ने औने पौने दाम पर अपने जमीन को बीएसएल के उत्थान के लिए दिया था और बीएसएल ने नगर बसाने के लिए, हमारे बच्चों को पढ़ाने के लिए औने पौने दाम पर इन स्कूलों को जमीन, पानी और बिजली मुहैया कराया। लेकिन आज यही प्राइवेट स्कूल के लोग हमारे भाग विधाता बन गए हैं।